नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं घातांक और करनी। दोस्तों, घातांक और करनी का ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। घातांक वाले नियम में हमने पढ़ा है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग लिखे हैं तो इनको हम एक साथ रूट ए बी लिख सकते हैं, और यदि रूट ए बी कहीं लिखा हुआ है तो इनको हम अलग अलग रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ये नियम हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ध्यान ये रखना है हमें कि ये करनी है, ये करनी लगी रहेगी, करनी हटेगी नहीं। जैसे यहाँ पर रूट ए बी है, रूट ए बी है, तो इनको अलग अलग किया तो यहाँ ए के भी करनी लगी हुई है और बी के भी करनी लगी हुई है, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक साथ करके लिख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों। एक चीज और बताई थी कि रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर रूट 28 है दोस्तों और बटे में रूट 7 है, तो हम रूट 28 में रूट 7 का डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। यानी 28 में 7 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। और ये जो करनी है इसको हम जैसा का जैसा ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो एग्जाम्पल्स है, अभी हमने देखा है कि रूट 28 है, तो रूट 28 को हम रूट 7 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लिख के देख लेते हैं, रूट 7 इंटू रूट 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर रूट 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस ये प्लस रूट 63 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 7 इंटू रूट 9 लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, रूट 7 यहाँ भी है, रूट 7 यहाँ भी है, तो रूट 7 को क्या कर लेंगे अपन? कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? रूट 4 बचा, ये प्लस का निशान, और यहाँ पर क्या बचा? रूट 9 बचा। तो ये रूट 7, यहाँ पर रूट 4 का मतलब होता है दोस्तों 2, रूट 9 का मतलब होता है 3, और ये हो गया रूट 7 इंटू कितने हो गए दोस्तों? 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों 5 रूट 7। तो इस प्रकार से इसको हमें सोल्व करना है। ये थोड़ा सा डिटेल से मैंने बताया है दोस्तों आपको। वहां पर एग्जाम हॉल में आपको इनको किस प्रकार से सोल्व करना है, वहां पर इस प्रकार से अलग अलग करना नहीं है। आपको डायरेक्ट हमें ये चीज पता लगानी है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? तो देखो यहाँ पर 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 7 चौके 28 और 7 नाम के 63। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट ये रूट 7 को बाहर ले लेंगे, तो बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर से आया है तो रूट के साथ ही आएगा, बिना रूट के नहीं आएगा। तो यहाँ पर रूट 7 हमने बाहर ले लिया, तो रूट 7 को बाहर ले लिया तो कितना बचा? 7 चौके 28, रूट 4 यहाँ पर बच गया, प्लस 7 नाम के 63, रूट 9 यहाँ पर बच गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट 7 और इंटू रूट 4 का मतलब होता है दोस्तों 2, प्लस रूट 9 का मतलब होता है 3, 2 और 3 कितने होंगे? 5 होंगे, और इसको लिख देंगे 5 रूट 7। तो वहां पर आपको इस प्रकार से इनको सोल्व करना है। सभी एग्जांपल्स को दोस्तों इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर कॉमन टाइप के एग्जांपल्स आ जाते हैं तो हमें देखना है कौन सी चीज कॉमन आ रही है, जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, सेकंड वाला एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर रूट 27 है, रूट 27 का मतलब होता है 9 तिया 27, यानी कॉमन कौन सी चीज आ सकती है? एक बड़ी वाली संख्या है अपने पास, इसमें हमें पता नहीं लग रहा कौन सी चीज कॉमन आ सकती है, लेकिन छोटी वाली संख्या से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो छोटी वाली संख्या यहाँ पर रूट 27 है अपने पास, रूट 27 से 9 इंटू 3, 27 के 2 टुकड़े करेंगे अपन, तो 9 इंटू 3 होता है। तो या तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। भाग वाले नियम आपको दोस्तों याद होंगे। अगर 3 और 9 का कब भाग जाता है? यदि इन संख्याओं के अंकों को जोड़ दें और उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, और यदि 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अपन, 7 और 4 11, ये कितने हो गए? 12 हो गए। 12 में 9 का भाग तो नहीं जाता दोस्तों, किसका जाएगा फिर? 12 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आएगी दोस्तों? 3 ही कॉमन आएगी, और हम रूट 3 बार ले लेंगे। रूट 3 बार लेने के बाद यहाँ पर कितना बचा? हम 3 का भाग देकर देख लेंगे। तो 3 का भाग देंगे, 14 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12,
यहाँ पर कितने 14 है, कितने बचे 12 से 13 14, दो बच गए, ये दो बच गए, तो यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों 27 हो गए। तो फिर 27 में 3 का भाग देंगे, कितने बचेगा 3 नाम के 27। इसी प्रकार से यहाँ पर √3 को अगर अपन, ये अपन ने √3 बार ले लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 3 नाम के 27, ये √9 यहाँ पर बार बच गया है। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये √3 अपन ने बार ले लिया था, क्या बचा यहाँ पर √49 बचा, सॉरी, तो √49 का मतलब क्या होता है 7 होता है, और माइनस √9 बचा, √9 का मतलब क्या होता है 3 होता है, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4 बच गए, और इसको क्या लिखेंगे अपन 4√3 लिखेंगे, और ये अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये संख्या भी बड़ी है, ये संख्या भी बड़ी है, छोटे वाली संख्या से हमें पता लग जाएगा कि इन तीनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा, यानी तीनों में से कौन सी चीज कॉमन आएगी। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 56 है, 56 का मतलब क्या होता है 7 × 8 है, 7 8 है 56। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर मूल में 3 है, यहाँ पर मूल में कुछ नहीं था इसका मतलब 2 था, कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर तो मूल में कुछ नहीं था इसका मतलब 2 था, लेकिन यहाँ पर मूल में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये 3 को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर मूल में कुछ भी लिखा हुआ हो, नियम वही रहेगा, घातांक के जो नियम है वही नियम रहेंगे, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने रूट लगाया था और यहाँ पर मूल में 3 को 7 के साथ हम लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 56 के 2 टुकड़े 7 × 8 होते हैं, ये 7 × 8 होते हैं। तो दोस्तों हमें ये चीज देखनी है क्या इन बाकी दोनों संख्याओं में 7 का भाग जाएगा या 8 का भाग जाएगा। अब 8 का भाग जाने के लिए लास्ट में सम अंक तो होना जरूरी है, इसे यानी नियम तो ये है कि लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि लास्ट में सम अंक तो है ना, अगर सम अंक ही नहीं है, अगर विषम अंक है तो फिर 8 का भाग जाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 189 है, 189 यानी लास्ट में 9 है जो एक विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के कारण सम संख्या का इसमें कभी भाग नहीं जाएगा, 8 का कभी भाग नहीं जाएगा। क्या बचा अपने पास 7 बचे, तो इसका मतलब 7 का भाग इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता लग गया कि इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा, आप देखे भी देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 को भाग ले लेंगे, लेकिन दोस्तों ये याद रखना है अकेला 7 नहीं आएगा, अपनी करनी के साथ आएगा, और करनी में मूल 3 है तो यहाँ पर भी मूल 3 ही लिखा जाएगा। तो ये अपन ने 7 भाग ले लिया, करनी को छोड़ना नहीं है, करनी को 7 ही रखना है। अब आगे 7 का भाग किसमें देंगे दोस्तों 448 में देंगे, तो पहले 7 का भाग 44 में देंगे, तो ये कितने बार जाएगा 7 छक्के 42, यहाँ पर कितने 44, कितने बचे 42 के बाद 43 और 44, 2 बच गए, 2 बचते यहाँ पर कितने हो गए 28 हो गए, 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, तो ये दोस्तों कितने आ गए ये 64 यहाँ पर आ गए। प्लस 7 का भाग 56 में देंगे कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो दोस्तों ये करनी अपने को साथ में रखनी है, करनी को छोड़ना नहीं है, और ये करनी अपन ने यहाँ पर लगा दी। ये माइनस फिर 7 का बाद 189 में देंगे, 189 में देंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच के 7 7 49 27, और ये करनी अपने को जहाँ की जहाँ लगा देनी है, कोष्टक बंद कर देना है। ये यहाँ पर कॉमन जो हमने लिया था ये कॉमन यहाँ पर लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तीसरा मूल है, 64 का तीसरा मूल निकल जाता है, 8 का भी तीसरा मूल निकल जाता है, और 27 का भी तीसरा मूल निकल जाता है। तीसरा मूल का मतलब क्या होता है उस संख्या के 3 समान टुकड़ों में से एक टुकड़ा। तो यहाँ पर देखो 64 के 3 समान टुकड़े हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, हो जाते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो अगर इसका तीसरा मूल निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन 4 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा में लेना पड़ेगा, तो एक टुकड़ा क्या हो गया ये 4 हो गया। प्लस 8 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, उसमें से एक ले लेंगे ये 2। अब हमारी ये करनी हट गई क्योंकि हमने इसका क्या निकाल लिया मूल निकाल लिया, मूल निकाल लिया तो करनी हट गई। ये माइनस 27 के 3 टुकड़े होते हैं या नहीं होते, हो जाते हैं, 3 × 3 × 3, 3 टुकड़ों में से कौन कितने टुकड़े लेने हैं, एक टुकड़ा लेना है, और ये एक टुकड़ा हमने ले लिया। आगे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये तीसरा मूल, और ये 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो 3,
तो ये कितने बच गए 3। इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, जैसे इधर लिखा है वैसे लिखेंगे। जो बिना करने वाली संख्या है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद करने वाली संख्या को लिखेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मूल 3 अपने को जहाँ का जाए लिखना है। ये 3 अलग है और ये मूल है 3। तो इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। तीनों एग्जाम्पल सोल्व हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। वहां पर मूल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी ऐसे ही करना है, मूल में कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे ही करना है, 3 लिखा हुआ है 4 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से इनको सोल्व करना। तो दोस्तों घातांक और करने के 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। कुछ और टाइप्स है जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उनको वर्गमूल और घनमूल के साथ अपन ले लेंगे। घातांक और करने के जो एग्जाम्पल्स है वो कई टाइप के एग्जाम्पल्स है दोस्तों। घातांक और करने के जितने भी किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं, जो नियम हमने पढ़े हैं घातांक और करने के, उनसे सारे एग्जाम्पल सोल्व हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपना ये है। इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 की पावर 18 है। तो 15 की पावर 18, 15 का मतलब यहाँ 3 × 5 होते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 होता है। यहाँ पर 25 है, इसका मतलब 5 स्क्वायर होता है। तो हमारे पास मूल रूप से 3 संख्याएं हैं। एक तो 3 है, एक 5 है। ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी छिपा हुआ है। 3 है, 5 है और 2 है। बस ये 3 ही संख्याएं हमारे पास है। तो पहले तो हम इनको क्या करेंगे दोस्तों, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। यहाँ पर 15 की पावर 18 है तो इसको हम 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18 हम इसको लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4 ही हो गए अपने पास। बटे भाग का चिन्ह है, इसका मतलब है ये भाग चिन्ह है, इसका मतलब ये बटे में आ जाएगी, सारी संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये 8 की पावर 5 है। 8 की पावर 5 को 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 5। तो ये लगा दिया अपन ने 5 इंटू यहाँ पर 25 है। 25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 स्क्वायर और इसके ऊपर पावर कितने लगी हुई है, ये 4 इसके ऊपर पावर लगी हुई है। यहाँ पर 5 की पावर 14 है, 25 की पावर 14 है दोस्तों। 25 की पावर 4 गलती से लिख गई थी, तो ये 25 की पावर 14 यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये 5 स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 14 5 स्क्वायर की पावर हो जाएगी। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे अपन, सभी संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे, सभी संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18, ये 5 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 4 इंटू, इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की जो निशान है, घात का निशान है, वो बदल जाएगा, घात का निशान माइनस में हो जाएगा। और ये यहाँ पर घात कितनी है, ये 3 है, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो हमारा नियम है कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो दोनों पावरों को अपन मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 हमारी पावर हो गई। अगर इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका निशान बदल जाएगा और ये माइनस के 15 की हो जाएगी। सेकेंड वाली है दोस्तों, 5 स्क्वायर की पावर 14 है। तो यहाँ पर भी पावर से पावर गुणा हो जाएगी, 14 28 हो जाएगी। और इसको अगर अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये 28 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -28 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन अभी की अपने पास है। हम सेम संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 18 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, दोनों का आधार समान है तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोनों की घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ 3 की पावर 18 + 4 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी अपने पास 22। ये 3 की पावर हो गई अपने पास 22 इंटू 5 की पावर यहाँ पर 18 है दोस्तों और 5 की पावर यहाँ पर -28 है। गुणा करेंगे, घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पर जुड़ने का मतलब पहले से माइनस का निशान है तो घट जाएगी। तो 18 में से 28 जाएंगे तो -10 यहाँ पर दोस्तों बचेंगे। तो ये 3 का हिसाब हो गया अपना, 5 का हिसाब हो गया अपना। अब बचा 2 का हिसाब। तो ये 2 को हम जैसा का जैसा लिख देंगे। 2 की पावर कितने यहाँ पर 15 है तो 2 की पावर -15 अपन ने यहाँ पर लिख दी है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है उनकी तरफ देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन में ये 2 और 5 अलग अलग नहीं दिए गए दोस्तों, 2 पंजे 10 करके दिए हैं। ये 2 पंजे 10 करके दिए हैं तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि ये जो संख्या है ये दोनों के आधार अलग अलग है। ऐसी स्थिति में इन दोनों को हम गुणा नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब इनकी पावर समान हो जाए तब ही केवल इनको हम गुणा कर सकते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, पावर समान करनी है। यदि पावर समान करनी है, यहाँ पर कम वाली पावर कौन सी है, -10 है। छोटी संख्या कौन सी है,
-10 है, बड़ी संख्या -12 है, तो हमें इसको भी क्या करना है, इस -15 को दो भागों में तोड़ना है। यानी एक तो हमें 5 -10 चाहिए और बाकी जो बचेगा वो एक साइड में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 की पावर -15 को दो भागों में तोड़ लेंगे, 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -10। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने क्या सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, ये आ जाती है 3 की पावर 22, 3 की पावर 22 इंटू यहाँ पर 5 की पावर -10, ये 5 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -5। तो हमने क्या किया, ये जो 2 की पावर -15 थी इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -5। अब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर क्या हो गई, सेम होगी, एक जैसी हो गई। और ये इसको हम आगे करते हैं तो ये हो जाता है अपने 3 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -5। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -20। -20 नहीं है अपने पास, तो -10 है, ये नहीं आएगा अपना। दूसरा देखते हैं, 3 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -10, ये तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक और चीज बची हुई है, 2 की पावर -5, जिसका हिसाब इसके पास लिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर -15 लगी हुई है। लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला हम देखते हैं तो 3 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -10 अपनी आ जाती है। और जो 2 की पावर -5 यहाँ पर बची थी, ये 2 की पावर -5 यहाँ पर बची थी, उसको इसने कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया। हम नीचे लेते हैं, पावर किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगी। 2 की पावर 5 का मतलब आपको बताइए दोस्तों 32 होता है। 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये 32 इस प्रकार से यहाँ पर आ गए और ये अपना आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। अब दोस्तों अगर सोल्व करने का प्रैक्टिस आपको हो जाता है तो वहां पर एग्जाम में हम ऑप्शन देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर अपना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास 3 और 10 में ही है, केवल 3 और 10 में ही है, और हमें पता है कि 10 कब बनता है, 10 बनता है 2 इंटू 5 से। तो हम यहाँ पर 2 और 5 ढूंढेंगे दोस्तों। तो 10 3 की पावर 22 तो है सभी जगह, एक जगह 3 की पावर 22, 3 की पावर 22, 3 की पावर 22, तो इसका मतलब ये तो आनी ही है। लेकिन हमें किस पर ध्यान देना है, 2 और 5 पर ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 15 है, 15 को अपन 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर मिली हमें 5 की पावर 18, ये हमने यहाँ पर लिख ली। 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सभी जगह 3 की पावर 22 है, तो हमने इसमें से क्या लिख ली, 5 की पावर 18 लिख दी। ये 3 हमें नीचे है क्योंकि 3 की पावर 22 पहले से लिखी हुई है। तो इस पूरे से हमें क्या मिला, एक 5 की पावर 18 दोस्तों मिल गई। फिर देखते हैं इस पूरे से क्या मिलता है अपने को। इससे मिलता है ये 8 है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, पावर की पावर लगी हुई हो तो दोनों आपस में, पावर के ऊपर पावर लगी हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाती है, 3 पंजे 15, तो 2 की पावर कितनी हो गई है, ये 2 की पावर यहाँ पर हो गई दोस्तों 15। और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो 5 की पावर 2 है और 2 को 14 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 28 यहाँ पर हो जाएगी। 6 दूनी 28, ये 28 यहाँ पर हो जाएगी। तो ये चीजें हमें मिल गई है। यहाँ से अपने को मिला है 5 की पावर 18 और यहाँ से मिले 2 की पावर 15 और 5 की पावर 18। अब हमें देखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी संख्या नीचे है। अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है तो हमें इनकी जो घातें मिली है उनका निशान बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर ही चाहिए, ऊपर ही चाहिए, तो हम यहाँ का यहाँ ही इनका निशान बदल देंगे। ये यहाँ का यहाँ इसका निशान हमने बदल दिया। अब 5 की पावर 18 यहाँ है, 5 की पावर -28 यहाँ है। अगर 18 में से 28 को हम घटाते हैं तो 5 की पावर कितनी आ जाती है, -10 आ जाती है। तो हमें मिल गई 5 की पावर -10, ये 5 की पावर -10 मिल गई और 2 की पावर -15 मिल गई। अब दोस्तों हमें देखना है, क्योंकि हमें तो 10 चाहिए, 10 चाहिए, इसका मतलब 10 कब आएगा, जब जितनी पावर 5 के पास रहेगी उतनी पावर 2 के पास रहेगी, तभी 10 आएगा। तो यहाँ पर 5 के पास तो केवल 10 ही पावर है, इसका मतलब इसमें से हम केवल 10 पावर ही ले सकते हैं 10 बनाने के लिए, और बाकी जो पावर 5 पावर बचेगी 2 की पावर -5 वो तो अलग ही रहेगी।
तो इसमें से हमने क्या ले ली, 10 पावर ले ली। 10 पावर लेते हैं यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 की पावर -10 आ जाएगी और बचेगी कि 2 की पावर -5 बचेगी। तो ये चीज यहाँ ऑप्शन में अगर अपन देखते हैं तो देखते हमें पता लग जाएगा किसको रिजेक्ट कर देंगे अपन, इसको तो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 10 की पावर तो अधिकतम कितनी आएगी, 10 ही आएगी। 10 की पावर 10 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हमारी पास छोटी संख्या जो 5 के ऊपर लगी हुई है वो कितने -10 है, तो -10 से ज्यादा तो इसको बढ़ा ही नहीं सकते अपन। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना यहीं से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर -20 लिखा हुआ है जबकि हमें तो -10 से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये यहाँ -10 तो लिखा हुआ है, 3 की पावर 22 भी लिखी हुई है जो सभी जगह मिलेगी आपको, लेकिन जो 2 की पावर -5 बची थी उसका इसने कोई हिसाब किया ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी अपना रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ चलेंगे, यहाँ 10 की पावर -15 लिखी हुई है, देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। -15 पावर हमें नहीं चाहिए, हमें तो -10 ही चाहिए। तो बचा अपना डी वाला ऑप्शन जो अपना सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से वहां पर आप आइडिया भी लगा सकते हो, इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। बाकी पहले आपको इस प्रकार से डिटेल से सोल्व करना सीखना होगा, इस प्रकार से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद इस प्रकार से आप अपने आप सोल्व कर लोगे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर -y इंटू 6 की पावर z बटे 2 की पावर x प्लस वाई इंटू 3 की पावर z माइनस वाई। इस टाइप से जब भी एग्जाम बस मिल जाए अपने को करना क्या है, इनको अलग अलग कर लो। सीधी सी बात है, पहला काम यही है कि इनको अलग अलग कर लो और अलग अलग करने के बाद जैसा ऑप्शन में चाहा गया है वैसा उसको सेट कर लो, यही काम अपने को करना है। तो अगर इनको अलग अलग हम करते हैं तो पहले तो ऊपर वालों में जो अलग नहीं है उनको अलग कर लो और फिर नीचे वाले को अलग कर लो। सभी को एक साथ ले लो क्योंकि यहाँ बटे में कुछ आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, सबके सब कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो सबको ऊपर ले जाओ। तो इसको अगर हमें सोल्व करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 2 की पावर x जैसे की जैसे लिख दो, 3 की पावर -y जैसे की जैसे लिख दो। ये जो 6 की पावर z है इसको दो भागों में तोड़ लो, 2 इंटू 3। तो ये 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ दिया अपन ने, तो 2 की पावर भी कितनी आएगी z और 3 की पावर भी कितनी आएगी z। तो ये ऊपर वाला तो हो गया। नीचे वाला है इसको हम सीधा ऊपर ले जाएंगे। अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है ऊपर ले जाने में सीधे तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले एक बार इसको नीचे रखते हैं। ये 2 की पावर x प्लस वाई है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। ये यही होता है क्योंकि आधार समान है तभी तो गाते जुड़ती है। यहाँ पर दोनों गाते जुड़ी हुई है x प्लस वाई, तो ये कब जुड़ी होगी, जब दो संख्याओं का आधार समान होगा तभी तो जुड़ी होगी ना। तो यहाँ पर ये आधार समान है तभी ये वाली कंडीशन आई है, क्योंकि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y को तो आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी और 2 की पावर x प्लस वाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको भी अलग अलग कर लिया, ऐसे इनको भी अलग अलग कर लेंगे अपन। यहाँ पर आधार कितना है, 3 है, 3 की पावर z माइनस वाई है, तो 3 की पावर z को अलग कर देंगे और 3 की पावर माइनस वाई को अलग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें कट रही है उनको यहीं काट देंगे। देखो 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, सेम संख्या है ना, सेम संख्या है तो ऐसे कट ही जाएगी। यहाँ पर और कौन सी संख्या कट रही है दोस्तों, यहाँ 3 की पावर z है, यहाँ भी 3 की पावर z है, तो ये 3 की पावर z से 3 की पावर z कट गई। दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर माइनस वाई है और यहाँ भी 3 की पावर माइनस वाई है, तो 3 की पावर माइनस वाई से 3 की पावर माइनस वाई कट गई। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हमने काट दिया तो हमारे पास बहुत छोटी सी संख्या बच गई। तो हमने क्या किया, पहले अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद इनको आपस में काट दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिया। अब क्या बचा अपने पास, यहाँ ऊपर बचा 2 की पावर z और नीचे क्या बचा 2 की पावर y। अब इन सबको कहाँ ले जाना है, अपने को ऊपर ले जाना है। ऊपर क्यों ले जाना है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो एक साइड में ये ऊपर ऊपर ही है। जैसा ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा आंसर दिए गए हैं उसी टाइप से हमें उसी दिशा में हमें चलना है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो 2 की पावर z माइनस कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। घातांक का नियम है, यदि आधार समान है तो घाते घट जाएगी, तो यहाँ घाते घट गई, यहाँ z था और यहाँ y थी, तो ये y इधर जाके किसकी हो गई, माइनस की हो गई, और ये 2 की पावर z माइनस वाई हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑप्शन है 2 की पावर z माइनस वाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है दोस्तों। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे ये ज्यादा बड़ा नहीं हुआ दोस्तों, छोटा ही हुआ है, लेकिन थोड़ी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट यहीं भी काट सकते हो।
जब आपको पता लग जाएगा कि 2 की पावर x प्लस वाई का मतलब होता है 2 की पावर x है 2 की पावर y है, तो इसका मतलब 2 की पावर x को 2 की पावर x से यहीं काट दोगे, सीधे सीधे वहीं पेपर में ही काट दोगे आप इसको, ये 2 की पावर x से काट दोगे, क्या बचा 2 की पावर y यहाँ पर बच गई। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 की पावर ये माइनस वाई है, 3 की पावर z है, तो 3 की पावर माइनस वाई को 3 की पावर माइनस वाई से यहाँ पर काट दोगे। यहाँ पर 3 की पावर z है, यहाँ पर 6 की पावर z है, तो इसको ये 3 दूनी 6 2 की पावर z यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने पहले आपको बता रखा है कि यदि घाते समान है तो उनको गुणा भी कर सकते हैं, उनको आपस में भाग भी दे सकते हैं, तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। क्योंकि घाते समान है तो हम डायरेक्ट 6z में 3z का भाग दे दिया, कितना आ गया 2z आ गया। तो ये 2z यहाँ पर आ गया, ये वाली संख्या हमने काट दी है, ये वाली संख्या हमने काट दी है, ये वाली संख्या हमने काट दी है, क्या बची यहाँ 2 की पावर y यहाँ बची, और यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर z यहाँ पर बचा। इस y को ऊपर ले जाएंगे तो z माइनस वाई हो जाएगी और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतना बड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से थोड़ा सा देख के और इनको सोल्व। एग्जाम्पल है अपना दोस्तों, x की पावर 3 बटे एक्स इंटू वाई की पावर 2 बटे वाई बटे x की पावर 2 बटे एक्स इंटू वाई की पावर 3 बटे वाई, ये y की पावर 3 बटे वाई। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को एक साथ लेना है और y को एक साथ लेना है। पहला काम ये अपना x को एक साथ लेना है, y को एक साथ लेना है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन किसको ऊपर ले जाएं किसको नीचे लाएं। तो अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले सबको एक साथ ऊपर ले लो और उसके बाद अलग अलग कर लेना। तो अगर ऐसा करते हैं अपन, तो देखो यहाँ पर दोस्तों x की पावर कितनी है 3 बटे एक्स है, नीचे x की पावर कितनी है 2 बटे एक्स है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का निशान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया माइनस 2 बटे एक्स। तो दोस्तों मैंने इस पूरे x की पावर 2 बटे एक्स को ऊपर ले जाके नहीं लिखा, यहाँ हमने आधार समान है, आधार समान है तो सीधी घाते घट जाएगी, ये वाला नियम यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये चीज आपको देखनी है कि यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है। अगर आधार समान है और एक दूसरे की संख्याओं का भाग देते हैं तो घातें घट जाती है। तो ये वाला नियम हमने अप्लाई कर दिया सीधा। ऊपर क्या था x की पावर 3 बटे एक्स और नीचे क्या था x की पावर 2 बटे एक्स, आधार समान है तो ये घाते घट गई, ये घाते घट गई। तो ये वाला इधर वाला पोर्शन हो गया अपना कंप्लीट। दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पर भी वही काम हमें करना है। ये यहाँ पर क्या है आधार y है, ये आधार यहाँ भी y है, आधार यहाँ भी y है, आधार समान है तो सीधे क्या हो जाएगी यहाँ भी घाते घट जाएगी, तो यहाँ घाते घटा दो, ये 2 बटे वाई माइनस 3 बटे वाई। ये सिचुएशन अपने पास आ गई है। अब इसको सोल्व करेंगे, भिन्नों को जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा दोस्तों, नहीं आता होगा तो भिन्न वाले चैप्टर में हम देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हर समान है, हर समान है तो जो भी करना है अपने को अंश के साथ करना है, जो भी जोड़ना घटाना है केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा और ये x की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 बटे एक्स यहाँ पर आ जाएगी, इंटू वाई की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 में से यहाँ पर क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 और बटे में हर कितनी है वाई। ये स्थिति हमें मिली। अब हमें क्या करना है, हमें तो आंसर प्लस में चाहिए। अगर हमें आंसर प्लस में चाहिए तो माइनस वाली संख्या को उलट देंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अपने पास x की पावर 1 बटे एक्स बटे y की पावर 1 बटे वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें तो ऑप्शन में इस प्रकार से आंसर मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दी थी कि x की पावर 1 बटे एक्स को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 बटा एक्स का मतलब ये एक्सवां मूल है, तो x का एक्सवां मूल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और y की पावर 1 बटे वाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये मूल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं या उलट कर यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सी वाला ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, x का मूल x और y का मूल y, ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी दोस्तों घातांक और करने के कुछ एग्जाम्पल्स हम हल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।